हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। मेरी सी प्रोग्रामिंग की एक जर्नी है, उसमें नए-नए किरदार आने वाले हैं। तो आज हमारा किरदार मतलब नया टॉपिक है क्या, वेरिएबल क्या होते हैं, छोटा-सा समझने वाले हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे और इफ एल्स क्या होता है, थोड़ा क्रिएटिव वे में ताकि आप याद रख सको। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। मतलब अपनी जर्नी में उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनिशन कहीं पे भी जाओगे पढ़ो, किसी भी साइट पे जाओ, ठीक है? कहीं पे भी जाओ, सर्च करो और ढूँढ सकते हो। इसमें क्या है कि वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़ लाइक नंबर या कैरेक्टर, ठीक है? अब इस डेफिनिशन को थोड़ा-सा डेप्थ में स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, इस डेफिनिशन में क्या कहा गया है। सबसे पहले डेटा वैल्यूज़ बोला गया है, ठीक है? डिफरेंट तरह की, लाइक नंबर या कैरेक्टर। तो मैं सबसे पहले डेटा टाइप्स नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा हिंट दे रहा हूँ। ये 5 है, ठीक है? ये 5.5 मान लो और ये एक एक कैरेक्टर समझ लो, ठीक है? अब मैं ये डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स हैं, मतलब डेटा वैल्यूज़ हैं। ये कोई अलग वैल्यू है, ये कोई अलग वैल्यू है, ये कोई अलग वैल्यू है। मतलब ये इंट समझ लो, ये इंट है ही, ठीक है? ये फ्लोट हो गया या डेसिमल समझ लो या एक कैरेक्टर हो गया मतलब कैर, ठीक है? अब वेरिएबल क्या होता है, स्टोर करता है। क्या करता है? डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करता है। अलग-अलग तरह की ये ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कराना चाहते हो। वेरिएबल मैंने बनाया, इसका कुछ नामकरण कर दिया, ठीक है? प्रोग्रामिंग वर्ड में जिस किसी का भी नाम होता है, मतलब रखते हैं, वो एक तरह का आइडेंटिफायर बन जाता है। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वैसे ही वेरिएबल बनाने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अभी के लिए मेरा यही चीज़ है कि बताना कि जिस किसी का भी नाम रखने वाले हैं हम प्रोग्रामिंग में, वो आइडेंटिफायर की कैटेगरी में चला जाता है। सी टोकेन्स का पार्ट है ये। वेरिएबल में क्या मैंने इसका एक नाम दे दिया, ए मान लो, ठीक है? ए इसका नाम है। एक एक डब्बा है जिसका नाम ए है। वहाँ पे इनमें से मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, मतलब चुनने वाला हूँ कि कौन-सा डेटा रखने वाला हूँ। आप मैं इंट यूज़ करने वाला हूँ कि एक कंटेनर में जिसका नाम ए है, मैंने इंट तरह की वैल्यू को रख लिया अपने पास। बस यही वेरिएबल है, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। डेप्थ में तो जाओगे तो बहुत डेफिनिशन ब्रॉड है, कोशिश करूँगा और डेप्थ में बताने के लिए। अभी मैं थोड़ा-सा ही ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है? मेन काम क्या है कि डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करता है वेरिएबल, ठीक है? ये वेरिएबल की डेफिनिशन है, इसी तरह से आप याद रख सकते हो। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो मैं जनरली बताने वाला हूँ कि पहला क्या स्पेशल सिंबल्स अलाउ नहीं होते वेरिएबल बनाते टाइम। याद रखें जब हम वेरिएबल का नाम देंगे मतलब हम वेरिएबल का नाम इस तरह से भी दे सकते हैं। अभी कोडिंग करूँगा तो आपको समझाऊँगा कि कैसे नाम रखते हैं, कैसे टाइप करेंगे, क्या मतलब यूज़ करने वाले हैं। तो अभी तो ये समझ लो कि स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होते, मतलब सिंबल अलाउ नहीं होते। कि जैसे परसेंट हो गया और स्टार हो गया। अब कहीं पे एक्सेप्शन है, ठीक है? स्टार कहीं-कहीं यूज़ कर लेते हैं, मतलब बताऊँगा कहाँ पे यूज़ करते हैं, पॉइंटर है, ठीक है? और भी इस तरह के स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं, उनको अलाउ नहीं करते हैं और वेरिएबल का जो आप नाम रखेंगे, थोड़ा अच्छे से रखिएगा, ठीक है? जिसका मीनिंग हो, मीनिंगलेस मत रखिएगा क्योंकि हम यूज़ करते हैं उसे बहुत जगह। और उसके बाद आप नंबर्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो और स्पेशल नहीं आने वाला है, गैप-वैप आप ऐसे नहीं देने वाले हैं। थोड़ा और जाओगे टाइप में पढ़ने के लिए कैसे-कैसे सिंटैक्स है, तो ये लिखा है, अभी इसी पे ही कोड करेंगे, ठीक है? और कैसे यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल समझ में आ गया क्या है? तो अब चलिए इसकी कोडिंग देखते हैं, मतलब कैसे कोड करते हैं हम लोग। तो मैं इस साइट का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी साइट पे जा सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत इज़ारम चेंज होगा, डेफिनिशंस ऐसी ही चलती हैं। तो लिखा होगा कि वेरिएबल का एक कुछ टाइप होता है, वेरिएबल नेम होता है और वैल्यू होती है। मतलब टाइप सिंटैक्स है ये, सिंटैक्स मतलब क्या? हम उस चीज़ को कैसे लिखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है, फ़ॉर्मूला लाइक, ठीक है? पहले तो मैंने आपको टाइप बता दिया कि इंट फ्लोट है, उस तरह का डेटा हो सकता है आप रखने वाले हो, वेरिएबल का कुछ नाम रखोगे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये है, इंट मैं बताया, इंट तरह का मैं डेटा रखने वाला हूँ, मतलब टाइप हो गया ना, डेटा टाइप का एक टाइप ले लिया। उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम रखा। अब नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं, पहला क्या बता दिया कि आपको स्पेशल सिंबल तो यूज़ ही नहीं करने हैं। नंबर भी यूज़ कर सकते हो और एक तरह के मतलब वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल है, जैसे इंट एक डेटा टाइप है, नम नाम का एक वेरिएबल है, 2 तरीके से यहाँ पे बोला डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब क्या? मैं नाम बता रहा हूँ, ऐसे समझ लो। डिक्लेयर करना जैसे कि मैं नाम घोषणा कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब आप माइक पे हैं और किसी का नाम ले रहे हैं, ठीक है? मतलब उस टाइम पे उसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ़ डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब इंट तरह का मैंने डेटा टाइप बताया सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने वेरिएबल का कुछ भी नाम रख दिया, जैसे कि मैंने नम लिख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? लेकिन मीनिंगफुल रखो, ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इक्वल टू लगाया, ये एक ऑपरेटर है, आगे चल के बताऊँगा।
ठीक है? 5 तरह के आप वैल्यू, और ये जो लिखा है ये टर्मिनेट कर रहा हूँ, मतलब डॉट, मतलब क्या होता है जब आप सेंटेंस लिखते हैं डॉट लगा देते हैं, मतलब लाइन कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, तो वैसे ही ये लाइन कंप्लीट हो रही है। इस लाइन में बहुत कुछ डिफाइन हो गया कोडिंग की। ये एक डेटा टाइप बता रहा है, ये एक आइडेंटिफायर भी समझ सकते हो, ये एक ऑपरेटर हो गया, ये एक डेटा वैल्यू हो गई, और ये यहाँ पर आपको टर्मिनेट बता रहा है कि ये लाइन यहाँ पे समाप्त हो गई है, ठीक है? तो इस तरह से ये चीज़ें हैं वेरिएबल बनाते टाइम हमें याद रखनी है। अगर आप एक लाइन में नहीं लिखना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो 2 तरीके से, ठीक है? मैंने डिक्लेरेशन और डेफिनिशन दोनों एक ही साथ बता दी। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इंट तरह का आप डेटा टाइप बता रहे हो, नम नाम का वेरिएबल का नाम है, और दूसरी लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? अगर आपको ऐसे लिखना है, अगर आप ये दोनों लाइन को कंबाइन करना चाहते हो तो वो पहले ही तरीका है जो मैंने बताया था, ठीक है? ये एक तरीका है, इसमें दोनों लाइन का काम हो गया, ठीक है? ये मैंने एक सिंगल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैसे मल्टीपल वेरिएबल भी होने वाले हैं, ठीक है? मैं यूज़ करूँगा कोडिंग में, तो वेरिएबल की डेफिनिशन समझ में आई, वेरिएबल कैसे करते हैं। तो अब मैं थोड़ा इफ एल्स बताने वाला हूँ कि इफ एल्स क्या होता है, उससे पहले इफ समझ लो। इफ इंग्लिश का वर्ड है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसमें इफ क्या मतलब था, अगर, ठीक है? एल्स मतलब उस वाले पार्ट में चले गए, अगर वो नहीं तो वो सही। तो इसमें क्या है, अगर वाली कंडीशन पे रहते हैं कि एक इसके अंदर मैं एक्सप्रेशन पास करूँगा, वो कंडीशन जब सैटिस्फाई होगी, आप जब उससे संतुष्ट होंगे, तो मतलब इस ब्लॉक में जाएँगे, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। अभी मैं सर्च करके बताऊँगा। इफ एल्स का ये रहा, ठीक है? इफ एल्स में देखिए कंडीशन होता है, मतलब कहाँ यूज़ करते हैं, ये तो लोग सब बताते हैं कि ये होता है, इसका फ्लो चार्ट होता है, लेकिन यूज़ कहाँ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऐसे समझ लो। अभी आपको मैं रियल में दिखाने वाला हूँ। जैसे सी आप इसी में गए, देखो ये क्या करता है, डार्क मोड है, टॉगलिंग काम करता है। जैसे ही मैंने क्लिक करा, ब्लैक हो गई स्क्रीन, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, व्हाइट हो गई। इफ एल्स से ही ये बना है। किससे बना है? इफ एल्स से ही ये चीज़ बनाई गई है। ऐसे ही आप स्विच ऑन ऑफ करते हो, स्विच अगर ऑन करा पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ करा तो पंखा बंद हो गया। तो इस तरह की जब भी आप कोडिंग करने वाले हो, जैसे कि 2 केसेस समझ लो, डिसीज़न लेने वाले हो, मतलब ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही। जैसे कि हम कोडिंग में यूज़ करते हैं ये वाला, ठीक है? इवन ऑड। इवन ऑड क्या होता है? नंबर को फाइंड करना, इवन ऑड। जैसे कि कोई मेरा नंबर है, मैं कैसे बताऊँगा 2 मेरा ऑड है या इवन है? तो सबसे पहले आप लॉजिक सोचो। प्रोग्रामिंग में लोग जनरली जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि बहुत टफ है। एक्चुअली मैथ की एक पहेली है, ठीक है? आप उस पहेली को समझ पाएँ, उसको लिखने का तरीका होता है, सिंटैक्स होता है, बस और कुछ नहीं होता है कोडिंग में। तो अब मैं कोडिंग करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट तरह का, ठीक है? ये क्या है? एक टाइप बता रहा है इंट तरह का। उसके बाद मैंने उसका नाम रख दिया। वेरिएबल का नाम हो गया नम, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 5 और उसको टर्मिनेट कर दिया। ये क्या हो गया? वेरिएबल का डेफिनिशन और डिक्लेरेशन एक ही लाइन में कर दिया मैंने। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ। सी में प्रिंटफ यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इस तरह से आप लिख सकते हो, कॉमा और ए। अब मैं इसका आउटपुट दिखाऊँगा। देखो टॉगलिंग वाला इफ एल्स से ही ये बनता है, अभी बताऊँगा कैसे बनता है। तो जैसे ही रन करा, तो स्क्रीन पर आप पहले देखो एरर पढ़ना भी आना चाहिए। क्या लिख के आ रहा है कि उसे ए नहीं पता। देखा? मैंने नाम कुछ और रखा है और मैं ए लिख रहा हूँ। तो इस तरह की सिंटैक्स वैल्यूज़ जब आप लिखते हो, कोडिंग में कभी-कभार गलत होता है। तो मैंने वेरिएबल का जो नाम बताया था उसी से मैं बुलाऊँगा, क्योंकि कोडिंग वाला बंदा जो इफ मतलब प्रिंटफ है, उसको यही पता है कि नम क्या है। तो नम ही नाम का तो मैंने वेरिएबल बनाया था। ऐसा नहीं है कि नाम जो बनाया ही नहीं है उसके बाद आप ढूँढ रहे हो, तो वो एरर फेंक के मार देगा। अब जैसे ही मैंने नम लिखा तो मेरी एरर चली गई और 5 आ गया। मतलब एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने डेटा टाइप रखा किस तरह का? इंट तरह का, और उसको प्रिंट करा लिया। सोचो अगर मैं डेटा टाइप की जगह वैल्यू चेंज कर दूँ, मतलब यहाँ पर मैं 0.5 लिख रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा डेटा टाइप क्या है? फ्लोटिंग मतलब फ्लोट है, डेसिमल है, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइप क्या दे रखा है? इंट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए कैसा आउटपुट आएगा। 5.5 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डेटा टाइप कुछ और है। अब एक तरह का इंटीजर वहाँ पे है और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ फ्लोटिंग तरह का, मतलब फ्लोट तरह का। तो मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, आप फ्लोट लिखोगे, बस काम हो गया, 5.5 आ जाएगा। तो नहीं आया, क्यों नहीं आया? उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, मतलब जो परसेंट डी होते हैं, ठीक है? ये भी बताता हूँ, जो परसेंट डी है, परसेंट एस है या परसेंट ए है, ठीक है? ये कब-कब यूज़ करते हैं? तो इसके लिए, नंबर के लिए, इंटीजर तरह के लिए परसेंट डी यूज़ होता है। तो फिर सवाल ये है, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है? फ्लोटिंग के लिए। तो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है? परसेंट एफ करके यूज़ करा तो देखो आ गया।
तो यही चीज़ है कि हमको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, कौन सा डेटा टाइप हमको यूज़ करना है और कब प्रिंट कराना है। ये वेरिएबल का केस हो गया। देखा जाए तो आप जो 0-0 देख रहे हो वो ज़्यादा आ रहे हैं। मैं इसको भी कम-ज़्यादा कर सकता हूँ, आगे की चीज़ है, अभी के लिए यही करते हैं। अब इफ एल्स जो मैंने बताया था कि एक कंडीशन होती है, वो सैटिस्फाई करते हैं, तब वो काम करता है। मैं अभी वही इंट वाले कैरेक्टर पे ही जा रहा हूँ, ठीक है? मतलब उस चीज़ पे ही जा रहा हूँ, इंट पे ही गया। अब मुझे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? %d होता है। अब मेरा क्या सवाल है यहाँ पे, इफ अगर, ठीक है, अगर मेरा जो 5 है 5 से ही मतलब इक्वल मैच कर दिया, क्योंकि नम नाम के वेरिएबल में 5 तरह की वैल्यू पड़ी हुई है। अगर वो मैच कर जाता है तो वहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे कि हाय आई एम आदित्य, ठीक है, अपना ही नाम प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर दिख जाए आपको। देखो क्या लिख के आ रहा है, हाय, यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, हाय आई एम आदित्य। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, मतलब जब ट्रू होगी वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन में, तभी आएगा। अगर सोचो मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, 5 की जगह 6 कर दूँ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, मतलब 5 इक्वल टू 5 था तो ठीक था। अब 5 इक्वल टू 6 हो ही नहीं सकता, मैथ में ही नहीं हो सकता है। तो मेरा नाम दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो आउटपुट क्या आएगा? सवाल कुछ समझ में आया कि आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा और मैंने यहाँ पे एल्स लगाया नहीं है, ठीक है। अगर मैं एल्स लगा देता तो आपको आउटपुट दिखता। अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती है तो एल्स वाले पार्ट में हम चले जाते हैं, ठीक है। तो एल्स वाले पार्ट में मैं कुछ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे कह देता हूँ कुछ भी नहीं आया, ठीक है, कुछ भी नहीं आया। अब क्योंकि मैसेज है, अभी प्रिंट एफ का भी कमाल दिखाऊंगा कि अलग अलग तरीके से वो यूज़ हो सकता है। अब देखना एरर आएगी, क्या आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट नहीं करा है, तो आपको एरर भी पढ़नी आनी चाहिए। अब देखिए 6 से वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा नंबर क्या है 5, मैं मैच करा रहा हूँ क्या कंडीशन, अगर 6 बराबर 5 होता तो मेरा नाम आता, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 5 करूंगा तो प्रिंट एल्स वाला पार्ट नहीं जाएगा, क्योंकि दो में से एक ही चीज़ तो सही हो सकती है। देखो ठीक है, अब ऐसे ही आप वेबसाइट जब बनाते हो तो टॉगलिंग करते हो, तो यही, जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो डार्क मोड आ जाएगा, जब कोई बटन पे क्लिक नहीं करेगा तो डार्क मोड नहीं आएगा। बस खत्म। आई होप आपको समझ में आए और ऐसे इंटरेस्टिंग वे में आपको बता सकता हूँ। आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच। बाय।